अंग्रेजों के कानून ऐसे घनचक्कर हैं कि आप फैसला दे ही नहीं सकते। ये कानून हमें हटाने। कौन से कानून लाने हैं? भारत में पहले एक न्याय व्यवस्था चलती थी, उसका एक नाम लेके उदाहरण देता हूं। एक राजा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बड़ा न्यायप्रिय था। उसके दरबार में एक मुकदमा आया। दो माताएं थी, एक बेटा था। एक मां कह रही थी मेरा बेटा है, दूसरी कह रही थी मेरा बेटा है। दोनों झगड़ रही थी। राजा ने कहा तलवार ले आओ, आधा आधा काट दो, आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो। जैसे ही तलवार आई तो असली मां चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, इस बेटे को दूसरी मां को दे दो, कम से कम जिंदा तो रहेगा। राजा समझ गया कि असली मां यही है जो कटते हुए नहीं देख सकती अपने बच्चे को, तो नकली मां से बच्चा छीनकर असली मां को दे दिया। पूरे मुकदमे का फैसला 2 मिनट में हो गया। ये है भारतीय न्याय व्यवस्था। अब इसी मुकदमे को आप सीआरपीसी, आईपीसी और सीपीपीसी में लेके आ जाओ, अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में, मैं आपको विनम्रता पूर्वक कह सकता हूं 30 साल केस चलता रहेगा, फैसला ही नहीं हो पाएगा असली मां कौन है, नकली मां कौन है। हो सकता है दोनों माताएं मर जाएं तो भी मुकदमा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ये है अंग्रेजी न्याय व्यवस्था। हमको ये नहीं चाहिए अंग्रेजी न्याय, हमको चाहिए तुरंत न्याय मिले, और न्याय मिले, फैसला ना हो। केस का डिसीजन नहीं करना है, जजमेंट देना है, इसके लिए न्याय व्यवस्था है, फैसले करने के लिए नहीं है। अब फैसला और न्याय में अंतर जानते हैं क्या है? एक और उदाहरण से समझाता हूं। एक कानून है हमारे देश में, वो ये कहता है कि गाय को डंडे से मत मारो, मारोगे तो जेल हो जाएगी। प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएलिटी एक्ट, डंडे से मारो जेल हो जाएगी। लेकिन उस गाय की गर्दन काट दो और एक एक मांस की बोटी बेच दो उसकी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मांस बेचने के लिए कत्ल खाना खोलने का इस देश में सबको अधिकार है। अब गाय को डंडे से पीटो तो जेल हो जाए, गर्दन से काटो तो मीट एक्सपोर्ट का आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ये न्याय है? ये तो अन्याय है। बच्चे को जन्म लेने से पहले गर्भ में मार डालो तो गर्भपात है, जन्म लेने के बाद मारो तो 302 का केस बनता है, फांसी हो जाती है, और गर्भपात में मार डालो तो कुछ नहीं। ये न्याय? हमारे देश में एक कानून है बलात्कार के खिलाफ, अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। वो कानून क्या है? किसी भी मां बहन बेटी का बलात्कार हो तो मां बहन बेटी को सिद्ध करना पड़ता है कि बलात्कार हुआ या नहीं। जिसने किया उसको कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ता। ये न्याय है? क्या करें? इस व्यवस्था को खत्म करना है, इसको तो चलाना नहीं है, रखना नहीं है 1 मिनट। परिणाम क्या हो रहा है कि जब बलात्कारियों को सिद्ध नहीं करना है कि उन्होंने क्या किया, जिसके ऊपर घटना घटित हुई है उसको सिद्ध करना है, तो सारे बलात्कारी छूटने ही वाले हैं। और इस हिंदुस्तान में 100 बलात्कार के मुकदमे दर्ज होते हैं तो 5 को ही सजा होती है, 95 छूट जाते हैं। वो दोबारा किसी मां बहन बेटी की इज्जत को तार तार करते हैं। ऐसा न्याय हमें नहीं चाहिए, हमें संपूर्ण न्याय चाहिए। इसकी व्यवस्था हम लाना चाहते हैं। इसी तरह हम शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था मैकॉले के समय की बनाई हुई है, बहुत पुरानी है। मैकॉले ने अंग्रेजों के गुलामी के तंत्र को मजबूत करने के लिए कुछ क्लर्क पैदा करने हैं, इसके लिए ये शिक्षा व्यवस्था लाई थी। मैकॉले ने खुद अपने ड्राफ्ट में लिखा है कि गुलामी की व्यवस्था को पक्का करने के लिए अंग्रेज सरकार और भारतवासियों के बीच पुल का काम करने के लिए कुछ क्लर्कों की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने ये लाया इंडियन एजुकेशन एक्ट। अब वही हम क्यों चला रहे हैं आज़ादी के 62-63 साल के बाद? हमें तो गुलाम नहीं पैदा करने, हमें तो क्लर्क पैदा नहीं करने, हमें तो वैज्ञानिक चाहिए, इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, और दिमाग से चाहिए। इसलिए शिक्षा व्यवस्था बदलनी है, और शिक्षा व्यवस्था की भाषा भी बदलनी है। हम अभी अंग्रेजी में पढ़ते और पढ़ाते हैं जो दुनिया का कोई देश नहीं करता। आजादी के बाद कोई भी देश ने गुलामी की भाषा को अपने यहां नहीं ढोया, भारत को छोड़कर। सभी देशों ने अपनी मातृभाषा लाई अपने देश में। छोटे छोटे देश हैं, डेनमार्क नाम का बिल्कुल पिद्दी सा देश है, हमारे हिंदुस्तान के किसी मोहल्ले के बराबर का है।
इतनी ही आबादी है उस डेनमार्क की। वो देश इतना छोटा होकर अपनी पूरी पढ़ाई डेनिश में कराता है, इंजीनियरिंग डेनिश में होती है, मेडिकल साइंस वहाँ डेनिश में है, सारा काम वहाँ वो मातृभाषा में कराता है। तो हम 115 करोड़ की आबादी के देश अपनी मातृभाषा